नमस्कार दोस्तों। मलमास यानी पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के नाम के साथ साथ पुरुषोत्तम मास कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप कटित हो जाते हैं और उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो आइए विस्तार से जानें पुरुषोत्तम मास की कथा और आज का पहला अध्याय। दोस्तों, एक समय की बात है, पवित्र नौमी शरणाई में अनेक महान ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना था और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना था जिससे कि जीवों का उद्धार हो सकता हो। तभी सूत जी को महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंच गए। वो शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखने के बाद सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हुए। उन्हें उत्तम आसन दिया गया और विनम्रता से निवेदन किया कि हे सूत जी, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाएं जो सारभूत, कल्याणकारी और हमें इस संसार रूपी सागर से पार करने वाली हो। ऋषियों के इस बात को सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा शुरू कर दी। सूत जी ने बताया कि वो अनेक पवित्र तीर्थस्थलों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया है। साथ ही तर्पण और देवी देवताओं, पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा में उनके मन को अत्यधिक शांत और पवित्र किया। यात्रा करते हुए वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपने राज्य को त्याग दिया है। सब कुछ त्याग कर वे गंगा के घाट पर तपस्या कर रहे हैं। यह जानकर सूत जी भी वहां पहुंच गए। गंगा किनारे का दृश्य बहुत अधिक शांत और अद्भुत था। वहां अनेक सिद्ध योगी और ऋषि एकत्र थे। सभी विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। किसी ने उपवास किया था, कोई मात्र वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर अपना जीवन बिता रहा था। तभी वहाँ एक महान दिव्य घटना हुई। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री शुकदेव की वहाँ पहुँचे। वे युवा थे, लेकिन उनमें अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। इतना ही नहीं, उनका स्वरूप भी अलौकिक था। वे सांसारिक मोह से पूर्णतः मुक्त थे और ब्रह्म में लीन थे। उनके आने पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हुए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। शुकदेव जी वहाँ सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता नजर आता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठे हुए थे और उनकी ओर मुख करके उनके द्वारा ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक थे। ये था अध्याय 1।